वेलकम टू दर्शन स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास की हमारी जो 50 क्वेश्चन की सीरीज है उसे आगे बढ़ाएंगे। आज हम पार्ट 4 के 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और सारी जो एग्ज़ाम्स है सेंट्रल की और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, जो मोस्ट आईएमपी है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरा मानना है कि आप ये वीडियो एक से अधिक बार देखेंगे तो आपका जो स्टडी कंटेंट है वो रिवाइज होगा, तभी आपको याद रहेगा। तो एक से अधिक बार वीडियो ज़रूर देखें। चलो दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मलिक कफूर, ऑप्शन बी गयासुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी नसरुद्दीन। तो दोस्तों, इसका आंसर है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस सेनापति को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था? किस सेनापति को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बहलाल लोदी, ऑप्शन बी मलिक कफूर, ऑप्शन सी राजा मानसी, ऑप्शन डी सफरुद्दीन। तो दोस्तों, मलिक कफूर जो थे उन्हें जाना जाता था 1000 दिनारी के नाम से, जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन कई बुक्स और कई कंटेंट में इसे नहीं लिया जाता। ठीक है, तो मैंने चुन चुन के क्वेश्चन निकाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी, जिन्होंने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस राजा को सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता है? यानी कि सिकंदर जो था उसके साथ इसकी तुलना की गई है, ऐसा कौन सा राजा था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अकबर या अशोक। तो दोस्तों, वो कोई और नहीं, अलाउद्दीन खिलजी थे, खिलजी वंश के सबसे प्रतापी शासक। ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिन्हें भारत के इतिहास में तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तानसेन, बी आमिर खुसरो, सी बैजू बावरा या डी ऊपर में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, आप सबको पता है तोताए हिंद सिर्फ आमिर खुसरो को कहा जाता है, उन्हें ये उपाधि दी गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी ऊपर में से एक भी नहीं। तो दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तुगलक वंश के बाद तुगलक एक शहर बना जिसका तुगलकाबाद नाम रखा गया, और इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन, ऑप्शन डी इब्राहिम। तो दोस्तों, और कोई नहीं, वो थे गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने इस शहर की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जुना खां किस राजा का दूसरा नाम था? अकबर, सिकंदर, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, जुना खां जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम था। ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है एसएससी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर या शाहजहां। तो दोस्तों, वो आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त भारत आए थे। ऑप्शन ए, इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त इंडिया में आए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10,
इब्न बतूता द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? आईने अकबरी, हुमायूनामा, राहेला या आशिकी? तो दोस्तों इब्न बतूता जो मोरक्को से यहाँ आए थे तुगलक वंश के समय, तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो थी राहेला, ऑप्शन सी उनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हिसार और जौनपुर नगरों की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी औरंगजेब? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने हिसार और जौनपुर इन दो शहरों की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? ए खिज्र खां, बी सिकंदर, सी सुबकत बिन, ऑप्शन डी जुना खां? तो दोस्तों वो खिज्र खां थे जिन्होंने सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी बुक्का राय? तो दोस्तों वो बहलोल लोदी थे, ऑप्शन बी, जिन्होंने लोदी वंश की स्थापना की थी, वो लोदी वंश के स्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गजे सिकंदरी जमीन का नाप किस राजा के वक्त में अमल में आया था? गजे सिकंदरी जमीन का माप था वो कौन से राजा के वक्त में अमल में आया था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या डी ऊपर में से कोई भी नहीं? तो दोस्तों वो था सिकंदर लोदी के वक्त में ये गजे सिकंदरी जमीन का नाप अमल में आया था, नाम से ही पता चलता है सिकंदर लोदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आगरा शहर की स्थापना किस राजा ने की थी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कुछ लोगों को लगता है कि ये मुगल शासकों के वक्त आगरा शहर की स्थापना हुई थी, हालांकि ऐसा नहीं था। फतेहपुर सिकरी जो थी अकबर ने बनवाई थी, वो छोटा सा सिटी टाइप था, वो मुगल शासक के वक्त बना था, लेकिन आगरा शहर जो था वो मुगल शासकों का बनाया गया नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी? तो दोस्तों इसका भी आंसर आता है सिकंदर लोदी, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी अकबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी अकबर और सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी बाबर और शेरशाह सूरी? तो दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी यानी कि ऑप्शन ए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए जो आप सबको पता ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी हरिहर प्रथम और बुक्का, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर प्रथम और बुक्का इन्होंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक किसे माना जाता है? ए कृष्णदेवराय, बी हरिहर, सी देवराज या ऊपर में से कोई भी नहीं? तो दोस्तों कृष्णदेवराय आपने ये नाम सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे प्रतापी शासक थे विजयनगर साम्राज्य में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, बुक्का राय, हरिहर या नरसिम्हा? तो दोस्तों वो भी विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक जो थे वही कृष्णदेवराय को आंध्र भोज नाम से जाना जाता है कि आंध्र के वो भोज है, क्योंकि राजा भोज बहुत बड़े राजा हुए और उनकी तुलना कृष्णदेवराय की तुलना हुई राजा भोज से, तो उनको ये नाम ये उपाधि दी गई। ओके, नेक्स्ट
ओके, क्वेश्चन नंबर 20, पांडुरंग महामात्यम की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी तेनालीराम, ऑप्शन डी कवि भास। तो दोस्तों पांडुरंग महात्म जी थे, उसकी रचना की थी तेनालीराम ने, यानी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? दोस्तों एक युद्ध हुआ था जहाँ से विजयनगर साम्राज्य के पतन की शुरुआत कहो या पतन ही कह लो वहाँ से। ऑप्शन ए आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का तीसरा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। तो दोस्तों तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वहाँ से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, वो विजयनगर साम्राज्य की बर्बादी का युद्ध साबित हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, तेलुगु कवि श्रीनाथ किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए देवराज प्रथम, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी हरिहर, ऑप्शन डी राजा भोज। तो दोस्तों तेलुगु कवि जो श्रीनाथ थे वो देवराज प्रथम के वक्त में थे, वहाँ पर उनके दरबारी कवि थे, उनके दरबार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, युद्ध में तोपों का प्रयोग करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है कि जो बार बार आया है। मैं तो कहता हूँ अगर मुगल पूरे एम्पायर में कोई क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट कहो या फिर जो बार बार रिपीट हुआ है वो ये क्वेश्चन है, और शायद इसका आंसर आप सब जानते होंगे। ऑप्शन ए अकबर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं। तो दोस्तों जो बाबर थे हुमायूं के पिता, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया था पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा बोला जाता है। वो पहला मुगल सम्राट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस मुगल बादशाह ने अपना साम्राज्य अपने भाइयों में बांट दिया था? ऑप्शन ए अकबर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी बाबर। तो दोस्तों इसका आंसर आता है हुमायूं, जिन्होंने अपने भाइयों के बीच उस समय अपना साम्राज्य बांटा था। दोस्तों कहा जाता है कि हुमायूं का नाम का मतलब शायद नसीबदार ऐसा कुछ होता है, लेकिन सबसे बदनसीब राजा मुगल एम्पायर में हुमायूं था। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं, अकबर, बाबर या शाहजहां? तो दोस्तों इसका भी आंसर है हुमायूं। ठीक है, वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी सलीमा बेगम। तो दोस्तों हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। ठीक है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद, जलाल, शेखू या सफरुद्दीन? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, काबुल, दिल्ली या उमरकोट? दोस्तों अकबर का जन्म हुआ था उमरकोट, जो हाल में पाकिस्तान में स्थित है। एक हिंदू राजा के महल में हमीदा बानो ने उन्होंने उनको जन्म दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए 1576, 1565, 1605 या 1572? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से कौन से सेनापति लड़े थे? राजा भगवान दास, राजा मानसिंह, राजा भगवान दास या राजा सूरजमल? ओके, तो दोस्तों हल्दी घाटी में अकबर की ओर से जो लड़े थे वो थे राजा मानसिंह। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31,
हरिविजय सूरी जैनाचार्य को जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो हरिविजय सूरी जो जैन आचार्य थे उनको जगत गुरु की उपाधि, उनको उसका खिताब जो था वो अकबर ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध न्याय श्रृंखला स्थापित की थी? ऑप्शन ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी बाबर। तो दोस्तों इसका आंसर आता है जहांगीर, जिन्होंने न्याय श्रृंखला स्थापित की थी, न्याय की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। मुगल शासन के दौरान पिता के विरुद्ध विद्रोह किसने शुरू किया? शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह या जहांगीर। बाद में भी कुछ राजाओं और बेटों और बाप में काफ़ी तकलीफें हुई, जहाँ पर विद्रोह हुआ उनके और बाकी सब चीज़ें। लेकिन उस वक्त जब अकबर के बाद जब अकबर शासन कर रहा था, उस वक्त जहांगीर जो उनका उत्तराधिकारी था, उसके वक्त सबसे ज़्यादा जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ऑप्शन डी जहांगीर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। संस्कृत कवि पंडित जगन्नाथ किस मुगल सम्राट के राजकवि थे? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो दोस्तों शाहजहां के वक्त कवि पंडित जगन्नाथ राजकवि थे दरबार में। ठीक है, शाहजहां, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। किस मुगल बादशाह को छोटे अकबर के नाम से जाना जाता है? सलीम, शाहजहां, दारा शिकोह या औरंगजेब। तो दोस्तों जो दारा शिकोह था उसे छोटे अकबर का दर्जा दिया गया था, छोटे अकबर के नाम से उसे जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। मजम उल बहरीन ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए दारा शिकोह, बी हुमायूं, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो दोस्तों मजम उल बहरीन ग्रंथ का निर्माण जिसने किया था वो थे दारा शिकोह, जिन्हें छोटे अकबर के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 37। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, अहमदाबाद, दाहोद या गोधरा। तो दोस्तों औरंगजेब का जो जन्म हुआ था वो दाहोद में हुआ था, गुजरात के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। जहांगीर ने किस सिख गुरु पर देशद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी थी? ऑप्शन ए अर्जुन देव, ऑप्शन बी अमरदास, सी गोविंद सिंह, डी तेग बहादुर। तो दोस्तों अर्जुन देव जो थे सिखों के गुरु, उन पर जहांगीर ने देशद्रोह का आरोप लगाकर फांसी दी थी। ओके, नेक्स्ट 39। पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई? ऑप्शन ए जयसिंह और राजा मानसिंह, जयसिंह और शिवाजी, जयसिंह और बाजीराव पेशवा, भारमल और शिवाजी। तो दोस्तों जयसिंह और शिवाजी के बीच में ये पुरंदर की संधि हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा मुगल बादशाह शाही दरवेश के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर। तो दोस्तों इसका आंसर है औरंगजेब, जो शाही दरवेश के नाम से जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी फतेहपुर सिकरी। तो दोस्तों बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? दारा शिकोह, औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय या ऊपर में से कोई भी नहीं। दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए शिवनेर के किले में, पुणे में, रायगढ़ में या मैसूर में। तो दोस्तों इसका आंसर है शिवनेर के किले में, जहाँ शिवाजी का जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? सूरत, पुणे, रायगढ़ या बड़ौदा।
तो दोस्तों रायगढ़ में उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। शिवाजी का राज्य अभिषेक किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, बी राय भट्ट, सी गंगा भट्ट, डी अलखनाथ। तो दोस्तों गंगा भट्ट थे जिनके हाथों शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। शिवाजी का प्रधानमंडल कौन से नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए छष्टम, बी अष्टप्रधान, सी नवरत्न, डी मंत्री मंडल। तो दोस्तों अष्टप्रधान नाम से शिवाजी का प्रधानमंडल जाना जाता था, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। पेशवा शासन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए बालाजी पेशवा, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी बाजीराव पेशवा, ऑप्शन डी शिवाजी। तो दोस्तों पेशवा शासन की जिसने शुरुआत की थी वो थे बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761, 14 मार्च 1761, 18 जून 1763, 17 जुलाई 1761। तो दोस्तों इसका आंसर आता है 14 जनवरी 1761, यानी हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पानीपत का तीसरा युद्ध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन ए मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी मराठाओं और मुगलों के बीच, मराठा और अंग्रेजों के बीच, ऑप्शन डी मराठा और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। तो दोस्तों इसका आंसर है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, यानी ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली। ओके, नेक्स्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। कौन से युद्ध के दरमियान हैदर अली की मौत हुई थी? ऑप्शन ए पानीपत के तीसरे युद्ध में, पानीपत के दूसरे युद्ध में, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में, या प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के वक्त। तो दोस्तों हमारा यहाँ हिस्ट्री के पार्ट 4 के 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखना, ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो रिपीटली आप देखेंगे तो ये आपको याद रह जाएंगे। एग्जाम्स में आपको कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपका एक भी मार्क नहीं जाएगा, आपको एग्जाम क्रैक करने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।